और कई व्यक्तियों के पास में खाने के लिए सब कुछ है, फिर भी दुखी है। क्यों? डॉक्टर मना कर रखा, चीनी मत खाओ, घी मत खाओ, लड्डू मत खाओ, खा नहीं पाता है। कई व्यक्तियों के घर नहीं है, इसलिए दुखी है। क्यों घर नहीं है? बारिश में भीगते हुए रहता है। और कई व्यक्तियों का घर है, राजघाट में घर है, राजगंज में है, मधेपुरा में है, पूर्णिया में है, पटना में है, फिर भी दुखी हो। इतना घर होने पर भी दुखी है। क्यों? ना घर में रहने वाला कोई नहीं है, सब बंद पड़ा है। देखो अब श्री आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए सोच रहा है। हम लोग पूजा करते हैं, परंतु जबरदस्त अपनी इच्छा को पूर्ति करवाने के लिए करते। प्राय 99% लोग शिव जी का पूजा करते, गुरु जी का पूजा करते, कार्तिकेय जी का पूजा करते, गंगा जी की पूजा, भगवान मुझे ये दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। और कई व्यक्तियों का इच्छा पूर्ति हो जाता है, कुछ का होता नहीं है, वो नाराज हो जाता है, जितना पूजा कर रहा हूँ हो नहीं रहा है। कभी कभी हमारे पास आके शिकायत करता है। कई व्यक्ति तो इतना नाराज हो जाते हैं। देखो नाराज नहीं होना है। आपकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, आपके ऊपर ज्यादा टेंशन आएगा, इसलिए आपका इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है, इसलिए हट करना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अरे जो होगा होगा, पूजा करना आप हमारा कर्तव्य है, परंतु आशा रख कर की आशा ही परम दुखम, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। होई है सोई जो राम राची राखा, 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 को करी तरक बढ़ावही शाखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए हर हर महादेव। तो जो देखो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके मार दिए, जो भगवान कृष्ण की निजी भंजा था, सुभद्रा की बेटा, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन, भगवान को मालूम था, तो फिर अपना ये भगना को बचाने के लिए क्यों नहीं गए? हर व्यक्ति कर्म का अधीन है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आपका कर्म ही आपका रास्ता
तो हमारी पूजा करना कर्तव्य है, परंतु अपनी इच्छा को जबरदस्त पूर्ति करेंगे। हाँ, आप भजन करेंगे निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, खूब डट करके भजन करो। तो भजन करेंगे तो आपका कर्म स्वतः ही चेंज हो जाएगा। तो ब्राह्मण आत्मदेव पहले संतान नहीं था, इसलिए मरने के लिए गया था। अब ये धुंधुकारी जैसा दुष्ट बालक जन्म लिया, जब से घर में जन्म लिया तब से लड़ाई झगड़ा, अशांति, टेंशन, हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए फिर मरने के लिए सोचा। तो गैया का जो बेटा था गोकर्ण, वो अपने पिता को समझाया, बोले पिताजी आप इतना चिंतित क्यों है? तो धुंधु आत्मदेव ने कहा बेटा तेरा जो भाई है ये बड़ा दुष्ट है, हर रोज लड़ता रहता है, गांव के लोग सब आकर के गाली देते हैं। अब तो मैं मरना चाहता हूँ, ये जन्म नहीं हुआ था अच्छा था, जब से जन्म लिया तब से मेरे घर में अशांति है। तो यहाँ पर गोकर्ण महाराज, गैया का बेटा गोकर्ण अपने पिता को 2 श्लोक सुनाए, जिसको भागवत में कहा गया गोकर्ण गीता। गीता माने गीयते इति सा गीता, जिसको बार बार गाया जाता हो उसको गीता कहा जाता है। जैसे कृष्ण गीता जिसमें 700 श्लोक है, अष्टावक्र मुनि गीता, राम गीता, गोकर्ण गीता, ऐसे सबका अलग अलग गीता है। आप कुछ श्लोक याद किए हैं या रामायण की चौपाई या कोई भजन या कोई गुरुवाणी, जिसको आप बार बार याद करते हैं, जिसको याद करने से आपके भीतर में एक आत्मबल पैदा होता है, आपकी समस्या दूर हो जाता है, वो आपका गीता है। सबके जीवन में गीता होना चाहिए, भले 2-4 श्लोक हो या 2-4 चौपाई हो। तो भागवत में ये 2 श्लोक दिया गया है, जिसको गोकर्ण गीता कहा गया। अब आप ध्यान देकर के सुने। देहे अस्ति मंसुरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चः। इस श्लोक का अर्थ है देह। देह माने शरीर। ये शरीर क्या है? अस्थि। अस्थि माने हड्डी, मांस, इसमें मांस है, रक्त है इस भीतर में, और मलमूत्र भी है। तो मलमूत्र है, मांस है, अस्थि है और हड्डी है, और उसके ऊपर एक चमड़ा है। अब ये देह है, ये हमारे साथ में नहीं जाएगा, ये यहां से नहीं जाएगा। हम सोचते 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के हो गए। नहीं, अब बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। नित्य माने हर रोज, सन्निहित माने निकट, सन्निहित माने निकट। भागवत में दिया गया है आप हर रोज मृत्यु के ओर भाग रहे हैं, माने मृत्यु के निकट जा रहे हैं। और हम सोचते बड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, बड़े नहीं हो रहे, अब छोटे हो रहे हैं। आप हर रोज जो छोटे होते हुए जा रहे हैं, इसलिए कर्तव्य धर्म संग्रह। आज आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, क्या मरने के बाद आ सकते हैं? आज आप दान करने के लिए सोच रहे हैं, क्या मरने के बाद दान कर सकते हैं? आज आप कोई मंदिर यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए सोच रहे हैं, क्या मरने के बाद कर सकते हैं? तो मृत्यु का अर्थ क्या है? सब कर्मों का समाप्ति मृत्यु है। ये शरीर, जैसे कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको हम कंधा में लेके जाते हैं, तो कुछ लोग उसको ऊपर रुपया, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 5 रुपया के सिक्का लुटाते, चना चिनोरी बतासा
उसके ऊपर फेंकते हैं और वो सिक्का उसके छाती में हाथों के अगल बगल में पड़ा रहता है, परंतु 1 रुपया उठा नहीं पाता है। तो जिस रुपया को इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगा दिया, परंतु आज 1 रुपया उठा नहीं पा रहा है। आप थोड़ा विचार करो, ध्यान देना। आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस जा रहे हैं आ रहा है, जा रहे हैं आ रहा है, तो जितना सांस आप लेते हैं इतना मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। आप 20 साल का सांस निश्वास, 20 साल का सांस श्वास प्रश्वास लगा करके चलो 50 लाख रुपया कमाया, 20 साल के सांस लगा करके 50 लाख रुपया कमाया। क्या 50 लाख रुपया लगा करके एक सांस आप खरीद कर सकते हैं? 2021 में आप देखें, 2020 में तो कोरोना आया, 2021 में जितना सो वेंटिलेटर में गए कोई वापस नहीं आया। जवान जवान लड़के मर गए, ऑक्सीजन लगा हुआ है, उनके शरीर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर भी व्यक्ति बच नहीं रहा है। तो 20 साल के सांस लगा करके जब आप लाखों लाख रुपया कमाया है, परंतु आज लाखों लाखों रुपया लगा करके एक सांस भी आप खरीद नहीं कर सकते। इसलिए डट के भजन करो, भगवान को अपना मानो, गुरु को अपना मानो, और यही आपका साथ देगा। शरीर का 3 गति है। आप मरने के बाद में आपका शरीर 3 काम में आएगा। यदि इसको जलाएंगे तो ये राख बनेगा, जलाएंगे नहीं, जैसे मुसलमान लोग को जमीन में गाड़ते हैं तो गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, और बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते सुगर खाएंगे, जल में फेंक देंगे तो कछुआ मछली खाएंगे। तो जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, बाहर में फेंकेंगे तो कुत्ते सुगर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बन जाएगा। तो ये देह, ये किराए की मकान है। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा देह, ये दोनों अलग है। आप सुन रहे हैं और आपका देह ये अलग है। एक सद विप्रा बहुधा वदंती, जो भगवान मेरे भीतर में बोल रहा है वही भगवान आपके भीतर में सुन रहा है। जो परमात्मा मेरे भीतर में बोल रहा है वही परमात्मा आपके भीतर में सुन रहा है। हम उसको अपना माने। देह कभी साथ नहीं जाएगा, ध्यान देना। देखो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। जिस देह को हम अपना मानते हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरे माँ है, ये मेरे बेटी है, मेरे बेटा है, मेरे पति है, मेरे पत्नी है, और वो आत्मा के रूप में जो राम है, भगवान कृष्ण है या भगवान महादेव है, जो आत्मा के रूप में आपके शरीर में विराजमान है, वो चला गया, वो आत्मा चला गया। तो आप फिर रोते क्यों? रोना नहीं चाहिए भाई। आप देह को माता पिता मानते थे ना, देह को दादा दादी मानते थे, आप देह को पति मानते थे, स्त्री मानते थे, वो अभी भी आपके घर में है, रोना नहीं चाहिए। और आप इसीलिए रो रहे हैं, देह में आंख है, देह में आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है। कान भी है तो कान सुन नहीं रहा है, मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर भी है और पैर चल नहीं रहा है। इसीलिए आप रो रहे हैं, इसीलिए तो रो रहे हैं भाई। आंख है परंतु आंख देख नहीं रहा है,
कान भी है, कान सुन नहीं रहा है, मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है। अब वो है डेढ़ बड़ी है, ये मुर्दा है, इसको नीचे उतारो। ये नहीं कहते जे मेरे पति है, नहीं ये मेरे दादा है, नहीं ये तो बड़ी है, ये डेढ़ बड़ी है। अब आंख में जो रह करके देख रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, हाथ में जो रह करके हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, वो देह से निकल गया है। और वो मरता नहीं है, वो मरेगा नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति च पावक। उसको शस्त्र काट भी नहीं सकता, उसको आग में जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, गोली मारेंगे तो भी नहीं मरेगा। जो वो अभी भी आपके देह में है, तभी तो आप कथा सुन रहे हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूं। और हम लोग भगवान को बाहर में हरदम ढूंढते रहते हैं। भगवान आपको दर्शन देने के लिए अयोध्या से, वैकुंठ से, वृंदावन से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से आएंगे। स्वा अंतस्थ याभ्यम बिना न पश्यन्ति स्वा अंतस्थ ईश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्व माने अपना, अंतस्थ अंदर में स्थित, ईश्वरम ईश्वरम माने भगवान। और हम लोग क्या करते हैं, हरदम भगवान को बाहर में ढूंढते रहते हैं। भगवान का दर्शन तत्काल होता है। अब ध्यान देना, तो ये जो देह है ये माता पिता से आता है, उनके वासना से, उनकी कामना से। विवाह के बाद में उनके भीतर में जो तड़पन है मिलने का, बेचैनी का, संसार से, वासना से, कामना से, ये शरीर का जन्म होता है। इसलिए मन हरदम वासना की ओर भागता है। क्यों? इसका हेतु ही वासना है। कामना से जन्म लिया है, वासना से जन्म लिया, माता पिता के मिलन से जन्म लिया। इसलिए हरदम मन वासना की ओर, कामना की ओर भागता है, विषय की ओर भागता है। परंतु इसमें जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, शरीर में हिल रहा है, चल रहा है, वो भगवान से आता है। उसमें आत्मा और उसका कर्म दोनों बंधा हुआ है। उसमें जीवात्मा और उसमें कर्म का जाल में वो जकड़ा हुआ है। और वो ये देह से निकल जाता है, वो मरता नहीं है। उसको सुधारना है, उसको कथा सुनाना है। देह को कथा नहीं सुना रहे, हम तो उसी को कथा सुना रहे हैं जो हमारे भीतर में बड़ा। ये आत्मा आत्मनैव बंधु और आत्मा आत्मनैव शत्रु। आप आपका शत्रु है और आप आपका बंधु भी है। ये पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा कथा रसमोहो नितराम पिबत्वम। किसी का निंदा नहीं करना है। आप जिसी का निंदा करेंगे उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। यदि आप किसी दूसरे का निंदा करेंगे उसी का सारा पाप आपके ऊपर आएगा। और यदि आपका निंदा कोई दूसरा कर रहा है तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। ध्यान देना, कोई आपका निंदा करे, आपका बुराई करे, आप मत करना। जो आपका निंदा बुराई कर रहा है ना, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, उसको कपड़ा दो, उसको माला पहराओ। क्यों? वो आपके पाप को साफ कर रहा है। जो आपका निंदा बुराई कर रहा है उसको रुपया दो, निंदा करने का तनख्वाह दो। जैसे बच्चों को ट्यूशन लगाते तनख्वाह देते महीने में 5 या 1000 रुपया, ऐसे जो आपका निंदा बुराई करता है उसको भी रुपया दो। क्यों? वो आपके पाप को साफ कर रहा है। कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है,
कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है तो साबुन से साफ करती हैं, जल से साफ करती हैं, परंतु जो आपका निंदा बुराई करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके ही साफ कर देता है सदा। इसलिए उसको भी तनख्वाह दो, रुपया दो। जो अपने कान में, जिसको अपना कान में जो अपना प्रशंसा सुनता है उसका पुण्य घट जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हरदम अपना ही बड़ाई करते रहते हैं, अपना मुख में अपना बड़ाई करना, इसका पुण्य घटेगा। ऐसे रावण करता था। मैं कैलाश को उठाया, 10 मस्तक काट करके हवन किया, राम मेरा क्या बिगाड़ेगा। और जो जिसको अपना जो अपना निंदा सुनकर के खुश होता है वो जीवन मुक्त पुरुष है। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले, उनको कोई प्रश्न किया जी गुरु जी, एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले उसका क्या लक्षण है? तो शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखे हैं, उसका निंदा करो, उसका बुराई करो। देखो वो तो नाराज तो नहीं हो रहा है, वो क्रोध नहीं कर रहा है। यदि निंदा और बुराई को सुनकर को शांत है तो समझना ये जीवन मुक्त पुरुष है, ये भगवत प्राप्त पुरुष है, या इसको कम दिन में भगवान मिलने वाले हैं। ये उसका लक्षण होता है। श्री कबीरदास जी भी इस बात, ये तो भागवत में दिया गया है, शंकराचार्य जी भी लिखे और कबीरदास जी भी इस बात को लिखे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। 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 बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा। निर्मल करे स्वभाव। ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा। निर्मल करे स्वभाव। ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा। निर्मल करे स्वभाव। ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा। निर्मल करे स्वभाव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव।
भावना में भाव न हो तो भावना बेकार। भावना में भाव हो तो भावना बेकार। भावना में भाव न हो तो भावना बेकार। भावना में भाव हो तो भावना बेकार। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा। भव से बेड़ा पार। ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा। भव से बेड़ा पार। ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा। भव से बेड़ा पार। ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा। भव से बेड़ा पार। सब गाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा कर गाइए। कबीरदास जी लिखे हैं, निंदक नियर राखिए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कबीरदास जी की पंक्ति का अर्थ कर रहा हूँ। निंदक नियर राखिए माने निंदा करने वाला को नियर, नियर माने पास, निकट। निंदा करने वाला को पास में रखो, निकट में रखो, दीवार मत लगाओ। और घर के पीछे मत रखो, बाएं दाएं मत रखो। आंगन, निंदक नियर राखिए आंगन, उसको आंगना में रखो। कुटी छबा है, एक कुटिया बना दो, एक कमरा बना दो अपने आंगना में। जैसे बेडरूम, किचन रूम, अतिथि रूम, अभ्यागत रूम, ऐसे ही निंदा करने वाले के लिए भी कमरा बना दो। आप घर से निकलेंगे, वो आपका निंदा करेगा, बुराई करेगा, गाली देगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सहन करना है। वो जितना निंदा करेगा और देखना आपका इतना काम बनता जाएगा। आप परीक्षा करके देख लेना, वो जितना निंदा बुराई करेगा आपका हर काम बनता जाएगा। और आपको सहन करना है, परंतु आप वो निंदा कर रहे हैं, आप भी उसको दो चार गाली सुना देंगे, फिर वो भगवान का काम, भगवान का आशीर्वाद फिर काम नहीं करेगा। आप सहन करते जाएंगे और ऐसा समय आएगा आपको अयोध्या वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा। स्वयं भगवान वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण उसी घर में आकर के ही आपको दर्शन देंगे सुधा। परंतु ये स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। हम लोग क्या करते, कोई थोड़ा निंदा बुराई करता है, हम भी उसको दो चार गाली सुना देते हैं, जिस कारण
भगवान का वो जो आशीर्वाद फिर आता है, फिर वापस चला जाता है। कोई निंदा किया, कोई बुराई किया, आप एक थपड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई निंदा किया, कोई बुराई किया और आप उसको सहन कर लिया, उसके प्रति दया भाव रखा, वो बलवान है। उसका ही इतिहास बनता है और वही समाज में अमर बन करके रहता है। वो मरने पर भी समाज उसको याद करता है, वो दिल में राज करता है। तो ये दूसरा श्लोक का अर्थ है। इस प्रकार गोकर्ण महाराज अपने पिता को 2 श्लोक को सुनाए। आत्मदेव घर द्वार छोड़ करके चित्रकूट चले गए। भागवत पाठ करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किए। और श्री गोकर्ण महाराज जो गया का बेटा गोकर्ण, वो बिहार में गया तीर्थ में आकर के निवास किए। गया में जो पिंडदान कर रहे हैं अभी, ये श्राद्ध पक्ष में गया में ही पिंडदान होता है। वहां पर एक गोकर्ण तीर्थ है, कभी जाना तो देखना, उसकी कथा भागवत में दिया गया है। और वही गोकर्ण तीर्थ में सब जाकर के पितरों को पिंडदान करते हैं। और वहां पर जो पिंडदान करता है, यहाँ पर जो भागवत कथा सुनता है, उसको तो लाभ मिलता है, परंतु उसके परिवार में जो दादा दादी, नाना नानी या परदादा परदादी जो मर चुके हैं, उनको भी लाभ मिलता है। और पितर पक्ष में कथा सुनने का यही तो लाभ है। अभी गया में बहुत कथा हो रहा है, एक नहीं बहुत कथा। तो कथा तो आप सुन रहे हैं और आपको तो लाभ मिलेगा। और आपके परिवार में जो दादा दादी, नाना नानी, आपके 7 पीढ़ी और ननिहाल के 7 पीढ़ी और आगे का 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ियों का सदगति होता है श्रीमद् भागवत में। यद भूतम यद वर्तमान यद भविष्यति, जो पाप पहले किए थे, जो पाप अभी कर रहे हैं, जो पाप आगे करेंगे, ये तीनों काल का पाप भागवत में ही समाप्त हो जाता है श्रोता। इसीलिए हम लोग डट करके भागवत कथा सुने। ऐसा समय हमको बार बार नहीं आएगा। बहु जन्म के बाद ये समय आया है। तो श्री गोकर्ण महाराज जब गया में आकर के रहे, इधर धुंधुकारी घर में रहा। वो 5 वेश्या को लाकर घर में रखा। एक दिन 5 वेश्या मैंने विचार किए, कभी ये पकड़ा जाएंगे तो हम भी पकड़ा जाएंगे। तो 5 वेश्या मिल करके रात में धुंधुकारी को बांध दिए। वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो उसके मुख में अग्नि आग भर दिए और तड़पा तड़पा कर इसको मार दिए। घर में गड्ढा बना करके उसको जमीन में गाड़ दिए। जो संपत्ति था वो 5 वेश्या बांट करके ले गए। तो इधर गोकर्ण महाराज को मालूम पड़ा जो 5 वेश्या मेरे भाई को मार दिए। तो गोकर्ण महाराज गया में पिंडदान किए, 100 बार किए। अंत में जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माँ और जन्मभूमि माने जिस जगह में आप जन्म लिया। जैसे राजगंज में आप जन्म लिया और आपकी माँ, ये दोनों स्वर्गादपि, ये स्वर्ग से वैकुंठ से भी महान है। व्यक्ति स्वर्ग में भी रहे तो भी उसको अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि का याद आता है। तो गोकर्ण महाराज इनको याद आई, मेरे माँ में गैया का बेटा है। तो ये अपने माँ को देखने के लिए जन्मभूमि चले गए। ना उनकी माँ थी, घर में कोई नहीं था। तो ये क्या किए, रात का समय, घर में कोई है नहीं, तो खाट लगा करके लेट गए। और वो जो धुंधुकारी वो प्रेत बन गया था, भूत बन गया था। 5 वेश्या उसको जमीन पर काट दिए थे। तो वो रात में कभी इनको कंकड़ मारा, कभी पत्थर मारा, कभी धूली फेंका, कभी भैंसा का रूप, कभी गधा का रूप। अच्छा, दूसरा कोई होता तो भयभीत तो कोई भाग जाता, परंतु गोकर्ण महाराज भागे नहीं।
क्यों? जो दूसरे को भय देता है, जो दूसरे को भय देता है उसको दूसरे से भय लगता है। जो किसी को भय नहीं दिया उसको किसी से भी भय नहीं लगता है। तो श्री गोकर्ण महाराज थोड़ा जल लेकर के वो प्रेत के ऊपर ऐसे छींटे, गायत्री मंत्र बोल करके ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार बोल करके वो प्रेत के ऊपर छींटे। वो प्रेत बोलने लगा। ऐसे प्रेत तो बोलता नहीं, परंतु इनके पुण्य के प्रभाव से बोला। श्री प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वद्यस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वक्यं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। तो प्रेत ने कहा मैं आपका भाई हूं और अपने पाप के कारण आज मैं प्रेत बन गया हूं। तो गोकर्ण महाराज बोले हम तो गया में आपके लिए 100 बार पिंडदान किया है। प्रेत ने कहा 100 बार नहीं 1000 बार पिंडदान करे तो भी मेरा सदगति नहीं होगा, इतना पाप किया हूं, कोई दूसरा उपाय करो। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे। भगवान सूर्य जो सबको दिखाई देता है, इसलिए सूर्य को ओर खड़ो करके कभी भी मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। जो सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करता है वो कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ता है। सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन आदि करने से आप निरोग रहेंगे, आपका धन बढ़ेगा। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान को आवाहन किए। भगवान सूर्य आ गए। सूर्य भगवान बोले बेटा गोकर्ण आप अपने भाई की सदगति चाहते तो भागवत कथा बैठाओ। तो गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठा है अपने गांव में। गांव के लोग आकर कथा सुने और ये प्रेत भी कथा सुनने के लिए आया। परंतु प्रेत तो जो पेड़ के ऊपर बैठेगा पेड़ भी गिर जाएगा, दीवार में बैठेगा तो दीवार गिर जाएगा। प्रेत बैठ नहीं सकता, वो हवा जैसा हवा को देख नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते। तो एक 7 गांठ का बांस था, कटा हुआ बांस, उसकी छिद्र में वो घुस करके हवा के रूप में रहा। तो इस प्रकार कथा का अंतिम दिन वो प्रेत वहां पर प्रकट हुआ। उसका देह बन गया था, सुंदर शरीर जैसे भगवान का देह है, 4 हाथ, मुकुट है, कुंडल है, पीला वस्त्र है, ऐसा वो रूप धारण करके भागवत में प्रकट हुआ। उसको लेने के लिए वैकुंठ से के विमान आया। तो गोकर्ण महाराज बोले कथा तो सब सुने, आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया? तो भगवान के सेवक को बोले कथा तो सब सुने हैं, परंतु ये घर में जाकर ही भूल जाते थे। ये सुन करके उसको मनन करता था, चिंतन करता था, हरदम याद करता था, इसलिए इसको ज़्यादा लाभ मिला। अब आप दूसरी बार कथा बैठाओ, फिर सबको लेने के लिए भगवान कृष्ण आएंगे। फिर गोकर्ण महाराज फिर दूसरी बार कथा बैठा दिए। तो अंतिम दिन उसी कथा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोकर्ण महाराज की जय। अब जो गोकर्ण की कथा में जो धुंधुकारी इतना पापी था, वेश्याओं के साथ रहता था, और आज भागवत की कथा के प्रभाव से वैकुंठ धाम को गया। ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे, रोगी थे, उनका रोग चला गया, बुढ़ापा चला गया। तो भागवत में सब, जैसे जिसके घर में संतान नहीं है या हो करके मर जाता है, या जिसके घर में केवल लड़की लड़की है, लड़का है नहीं है,
और इस सारा इच्छा को पूर्ति करने के लिए एकमात्र भागवत है। व्यक्ति नियम से जब भागवत कथा श्रवण कर लेता है उसकी हर इच्छा पूर्ति हो जाती है। सीता भागवत की ये महात्मा दिया गया था जो आप सुने, और भागवत कैसे सुनना चाहिए एक अध्याय दिया गया है, अब इसको ध्यान देकर के सुने। भागवत में वो किसी महीना में आप कथा सुन सकते, भाद्रव हो, आश्विन हो, श्रावण हो, कार्तिक हो, फागुन हो या आषाढ़ हो। भागवत में निमंत्रण पत्र भी लिखना चाहिए, जे हम सब राजगंज वासी ये शिवालय के कार्तिक स्थान के सामने भागवत कथा करवा रहे हैं। महाराज जी वृंदावन से आए हैं। ये कथा 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक होगी और आप यहाँ आकर कथा सुने। नावकाशम कदाचित, यदि पूरा भागवत कथा सुनने का समय नहीं है, दिन मात्रम तथापितु, कम से कम एक दिन ही आकर कथा सुने। और वो बोलेगा मेरे पास में एक दिन भी समय नहीं है, तो यदि एक दिन इस कथा सुनने के लिए समय नहीं है तो क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, टहलते हुए घूमते हुए, जैसे आप खा लिया अब भाई कथा हो रही टहलते हुए आ जाओ, तो एक क्षण एक मिनट आकर कथा में बैठ जाओ और वही क्षण वही मिनट आपको भगवान से मिला देगा सुताओ। और उसके बाद में कथा में कथा के बीच भी एक कीर्तन होना चाहिए, समझ गए। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक कीर्तन मंडली बनाए, उसमें 10 व्यक्तियों को रखे। प्रहलाद वो तबला बजाते थे, समझ गए। भगवान के संगीत में कीर्तन मंडली में प्रहलाद तबला बजाते थे। तबला भी जैसे 3 ताल है, ये 16 मात्रा का है। धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, ता दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, ये 3 ताल है। जैसे 14 मात्रा दीपचंद जी है, धीना धीना धिधीना तीना तीना तिथिना। जैसे कहरवा है, ये 8 मात्रा का है, धागे नाती नक धिनी, धागे नाती नक धिनी। दादरा है 6 मात्रा का है, धा धीना धा तीना। खिमटा है धादिना नातीना। इस प्रकार ये प्रहलाद जी तबला बजाते थे भगवान कृष्ण कीर्तन मंडल में। और श्री उद्धव जी मजरा बजाते थे, नारद जी बीणा बजाते थे, इंद्र वाद्य मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाता था। और जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमाराहा, भगवान के कीर्तन मंडल में जयकार कौन लगाएगा? तो जयकार श्री सनकादि मुनि लगाते थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जय हो जय हो जय हो जय हो, बीच में जयकार लगाते थे। देखो जयकार बोलने से क्या लाभ मिलता है, भागवत में दिया गया है। अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित्रम, माने 18 पुराण को, 18 पुराण को, और 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। और ये 18 पुराण व्यास जी लिखे हैं। जैसे भागवत है, भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। शिव पुराण है, शिव पुराण भी व्यास जी लिखे हैं, इसमें 24,000 श्लोक है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण भी व्यास जी लिखे हैं, इसमें 23,000 श्लोक है। स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण भी व्यास जी लिखे हैं, इसमें 81,100 श्लोक है। स्कंद पुराण माने कार्तिक पुराण, जो कार्तिक मेला लगाते हैं आप, सबसे बड़ा पुराण है कार्तिक पुराण। इसमें 81,100 श्लोक है। ये कथा 1 महीना का होता है। कार्तिक पुराण की भी कथा होती है।
जैसे 9 दिन 7 दिन में होता है, परंतु विस्तार के 81,000 श्लोक है। बड़ा पुराण सबसे ज्यादा, पद्म पुराण इसमें 55,400 श्लोक है। लिंग पुराण इसमें 12,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक है। भविष्य पुराण 14,000 श्लोक है। आगे आगे क्या होगा, कैसा समय आएगा, कौन सा व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, ये सब व्यास जी 5,000 साल पहले लेकर ही गए हैं। ऐसे 18 पुराण है और 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। 4 वेद है, 18 उपपुराण भी है। तो चारों वेद, 18 पुराण, रामायण भी कई प्रकार के, वाल्मीकि रामायण, उत्तर रामायण, दक्षिणी रामायण, बंगाली रामायण, उड़िया रामायण, मराठी रामायण, तेलुगु रामायण, तुलसीकृत रामायण, हनुमानकृत रामायण, काकभूषणीकृत रामायण, और ये सारा रामायण, भागवत गीता आदि जितना सबको अध्ययन करो, जितना लाभ मिलेगा, एक बार जयकार बोलने से इतना लाभ मिलेगा। ये श्लोक का ये अर्थ है। इसलिए जयकार, भले भारत में बहुत भाषा है, परंतु जयकार हर भाषा में, हिंदी में ही है, बंगाली में भी जाओ जयकार, उड़िया में भी जाओ जयकार, कर्नाटक भाषा में भी जयकार है, हर भाषा में जयकार लगता है, परंतु विदेश में नहीं, भारत के बाहर में नहीं, भारत के भीतर में। भारत ये 15 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सब पहले भारत में था। और तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत सबके घर में होना चाहिए। भागवत सबके घर में होना चाहिए। ये गीता हो या रामायण हो, उसका पाठ होना चाहिए। यदि पाठ नहीं कर सकते तो एक अध्याय पढ़ो, एक अध्याय नहीं तो रामायण का एक दोहा पढ़ो, एक दोहा नहीं तो एक श्लोक पढ़ो। कोई बोलेगा श्लोक पढ़ने के समय नहीं है तो श्लोकार्धम, आधा श्लोक पढ़ो। कोई बोलेगा आधा श्लोक पढ़ने के समय नहीं है तो श्लोक पादम, पादम माने चौथाई, एक चौथाई श्लोक पढ़ो। और कोई बोलेगा हमारे पास में बिल्कुल समय नहीं है भागवत रामायण गीता पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल पढ़ो मत। किसी गीता प्रेस की दुकान से, मधेपुरा से, पूर्णिया से ला करके भागवत तो रखो तो सही। गीता 5 रुपए में गीता मिल जाता है। बिल्कुल पढ़े तो अच्छा है, यदि नहीं पढ़े 24 घंटा में दर्शन करो। दर्शनात् पाप नाशिनी, दर्शन करने से सारा पाप ही नष्ट हो जाता है सदा। परंतु बहुत व्यक्ति है जिनके घर में भागवत नहीं मिलेगा। फ्रिज है, कूलर है, गीता है, मोबाइल है, 100 रुपया की स्माइक पी जाते हैं, मदिरा पी जाते हैं, परंतु 10 रुपया की गीता नहीं रखते। मदिरा को, स्माइक को, बीड़ी सिगरेट को अपनाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, और भागवत गीता को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में जाके बैठेंगे। और चुनाव आपके हाथ में। हमें तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हमें तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हिंदू का पहचान क्या है? सबके घर में भागवत होना चाहिए। भागवत नहीं तो गीता रहो, गीता रखो, गीता नहीं तो रामायण रखो। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत
हम। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। रामायण भागवत बाँचेंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए, तुलसी। ये भी हिंदू का पहचान, घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए, गला में तुलसी और आंगन में जहां तुलसी है वही वृंदावन है। वृंदावन है तुलसी, वृंदा शब्द का अर्थ तुलसी। जहां तुलसी है वही वृंदावन है और वही राधा कृष्ण है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। 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 हमें तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके स्वभाव से गाइए। हर हर महादेव। हिंदू का पहचान, घर के दरवाजे में गैया होना चाहिए। गैया, भारतीय देसी गैया। आप भैंस रखिए, मना नहीं है, परंतु पूजा के लिए, पूजा करने के लिए, दर्शन के लिए भारतीय देसी गैया, जर्सी गैया नहीं। जर्सी गैया रखी है, क्यों? ज़्यादा दूध देती हैं, बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, वो भी रखी है, परंतु एक भारतीय देसी गैया भी घर में होना चाहिए। दरवाजा में घर से निकलेंगे, गैया को प्रणाम करके जाएंगे, पूंछ में हाथ घुमा लेंगे, क्यों? गैया की पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। गैया की गोबर में लक्ष्मी रहती है। जैसे कोई सत्यनारायण की कथा या कोई विवाह मुंडन संस्कार आप करते हैं, जब तक गैया की गोबर में लिपाई पुताई न होना, तब तक मन को शांति नहीं मिलता। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। और हिंदू का पहचान क्या है? घर में गंगा जल होना चाहिए या यमुना का जल, कोई तीर्थ का जल हो। गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो गंगा जल अवश्य लाओ, भर कर के लाओ। जो गंगा जल ला कर घर में रखेंगे वो घर वैकुंठ बन जाता है। कोई मरने वाला है, मुख में गंगा जल दे दो, तुलसी दल दे दो, सिर पर भागवत रख दो, वो व्यक्ति वैकुंठ जाएगा। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे हम। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे हम। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे हम। यमुना और गंगा नहाएंगे हम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम
चरणन में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम चरणन में भले भले जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम चरणन में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम चरणन में भले भले जाएंगे। अब हम लोग महात्मा की कथा श्रवण कर चुके हैं। अब भागवत में, ये भागवत की महात्म्य थी। अब ये श्लोक पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, भगवान श्री नारायण का ध्यान करें। इनके चार हाथ हैं, मुकुट है, कुंडल है और मुस्कान है, घुंघरारी केस है और पीला वस्त्र पे रखे। इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं,
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस श्लोक इसलिए पाठ कराए, इस श्लोक को पाठ करने से आपको पुराण सुनने का 100% लाभ मिलेगा, क्यों ये श्लोक अब हर पुराण में दिया गया है। तो ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय है। जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थे सा विज्ञम स्वराट तेन ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजवार्य मृदं यथा विनिमयत्री सर्गमृषः धाम्ना सेन सदा न्यस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक ये है, इस शार्दूल विकृत छंद में दिया गया है। जन्मादस्य यतः, भागवत का प्रथम अक्षर है ज। देखो ये जितना अक्षर है आप सब हिंदी में जैसे अ आ ई स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, ये सब एक एक देवता है। ये ब्रह्मलोक में, ये वैकुंठ में देवता के रूप में भगवान के चारों तरफ स्तुति करते रहते हैं। अक्षरधाम, दिल्ली में अक्षरधाम है। तो अक्षर भगवान का नाम है। तो अक्षर को दो भागे बांटा गया। स्वरवर्ण, स्वरवर्ण माने स्वेन राज्यते इति स्वरः। स्वरवर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, हर्षस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर। अ आ ये दीर्घ हो गया। अब आ ऐसे लंबा करेंगे तो प्लुत हो गया। अब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण भी कई प्रकार के होते हैं। कंठ वर्ण, कंठ से जैसे क ख ग घ यहाँ से पैदा होता है। दंत वर्ण, जब जीव दांत में टकराएगी तो त थ द ध न, ये 5 अक्षर का उत्पत्ति होगा जीव जब दांत में टकराएगी। ओष्ठ वर्ण प फ ब भ म, जब ये 5 अक्षर बोलेंगे तो दोनों होठ लगेगा, प फ ब भ म। इसीलिए इसका नाम है ओष्ठ वर्ण, होठ लगता है। और किसी वर्ण में होठ नहीं लगेगा। अ आ ई या कोई भी वर्ण बोलो ये होठ नहीं लगेगा, सिर्फ यही 5 अक्षर में होठ लगेगा, प फ ब भ म। तो इसमें जो ब अक्षर है ये अमृत वर्ण है। इसलिए तुलसीदास जी जब रामचरितमानस से लिखे तो ब अक्षर में शुरू किए। वर्णानाम अर्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस को ब अक्षर में लिखे, परंतु व्यास जी भागवत को ज अक्षर में क्यों लिखे? यदि ज को दग्ध वर्ण कहा जाता है, दग्ध माने टेंशन, बेचैन। भागवत का पहला अक्षर है ज। तो व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, 17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी इनके मन में टेंशन था, अशांति था, बेचैन था। तो नारद जी इनको बोले जब भागवत महापुराण रचना कीजिए तब आपके मन के अशांति दूर होगा। तो जैसे ये लिखे जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः, तो ज अक्षर में ये शुरू कर दिए। तो भागवत के शुरू में 6 प्रश्न है। कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है, भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला किए, भगवान परम धाम जानने के बाद में
धर्म किसके शरण में गया? ये 6 प्रश्न दिया गया है, ध्यान देना। अवतार, अवतार का अर्थ है अवतरेति इति अवतार। अवतार माने उतरना। ये पृथ्वी का जो छत है वैकुंठ है, जैसे आप छत से उतरते हैं तो भगवान वैकुंठ से पृथ्वी पर उतरते हैं। कितना बार उतरे? ना 24 बार उतरे। उसको कहा गया 24 अवतार। कब उतरते? जब whenever the righteousness are decreasing, righteousness माने धर्म, and unrighteousness are increasing, जब अधर्म का वृद्धि हो, increasing माने वृद्धि, at that time the supreme power appeared on earth place। तो सुप्रीम भगवान तब अवतार लेता है। तो प्रथम अवतार श्री सनकादि अवतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार। दूसरा अवतार है श्री बराह अवतार। बराह अवतार की कथा परसों सुनेंगे, भागवत के तीसरे स्कंद में कथा है। तीसरा अवतार नारद, नारद जी को भी भागवत में भगवान का अवतार माना गया। इन्हीं कथा काल आप सुनेंगे, मैं केवल नाम गिना दे रहा हूं। नारद माने जो समाज को ज्ञान दे, नारम ज्ञानम ददाति तिसा नारदः, जो समाज को जोड़े, समाज में समन्वय पैदा करे, समभाव पैदा करे। कुछ लोगों को नारद का उल्टा अर्थ कर देता है, जो समाज में लड़वाता है, समाज में जो भेद बुद्धि पैदा करता है वो नारद। नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। नारद जी को राक्षस भी मानते, देवता भी मानते हैं। और चौथा अवतार है श्री बद्रीनारायण। बोले श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। पांचवा अवतार श्री कपिल भगवान, जो गंगा सागर में अभी भी तपस्या करेंगे। कपिल भगवान सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर आप गए होंगे, ये गंगा सागर ये कलकत्ता से 24 परगना जिला से थोड़ा 20 किलोमीटर समुद्र में जाना पड़ेगा। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय। तो गंगा सागर धाम की कथा भागवत के तीसरे स्कंद में 7 अध्याय में है, वो आप लोग कल सुनेंगे, कल नहीं तो परसों सुनेंगे। और छठवां अवतार श्री दत्तात्रेय अवतार। सत्य अनुसुईया को परीक्षा करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव आए थे, तो अनुसुईया इनको पुत्र मांगा। इनके नाम दत्तात्रेय पड़ा। 3 मस्तक है, त्रयण दत्त इति दत्तात्रेय। 7वां अवतार श्री यज्ञ अवतार। यहाँ भी अंतिम दिन यज्ञ होगा, हवन होगा, आप लोग सब हवन करेंगे। तो यज्ञ ये भगवान का 7वां अवतार। 8वां अवतार ऋषभ देव अवतार। श्री ऋषभ देव जी हमारी सनातन भागवत, सनातन हिंदू धर्म में ये 8वां अवतार है। परंतु इनसे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ और जैन धर्म का ये प्रथम अवतार है। 9वां अवतार श्री पृथ्वी अवतार। भगवान पृथु जो पृथ्वी को बेटी बनाए, ये पृथ्वी जिस पर आप घर बनाए, जहां पर आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, खेती बनाए, ये पृथ्वी पृथु महाराज जी की बेटी है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी। 4th स्कंद में कथा है। और 10वां अवतार श्री मछली अवतार। मछली अवतार भगवान भारत की चेन्नई में लिए थे, और ये कथा भागवत की 8वां स्कंद के अंतिम अध्याय में दिया गया है। और 11वां अवतार है श्री कछुआ अवतार। भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। कब? जब मंदार पर्वत, जब देवघर आप जाते हैं तो रास्ते में मंदार पर्वत पड़ेगा। वो एक पत्थर का पहाड़ है, वो पत्थर 5 कोस माने 15 किलोमीटर का पत्थर है। वहां आप गए होंगे, देखोगे। तो मंदार पर्वत को जब समुद्र मंथन में लगा गया, भगवान कछुआ का रूप धारण करके पीठ में धारण किए थे। इनकी कथा को 8वां स्कंद में श्रवण करेंगे। अब 12वां अवतार श्री धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी ये अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। जो कार्तिक मास त्रयोदशी को, जिसको आप बोलते हैं धनतेरस, दिवाली से 1-2 दिन पहले धनतेरस मनाते ना, वो
वो धनतेरस नहीं है, वो धन्वंतरी भगवान उसी दिन प्रकट हुए थे। धन्वंतरी से लोग को धन्वंतरी नाम को तो बोल नहीं पाते, उसको धनतेरस बोलता है। और धनतेरस के नाम पर ये जो वैश्य समाज क्या करते हैं, वो धन बेचते हैं, कोई मोटरसाइकिल बेचता है, कोई बर्तन खरीदी करता है, कोई सोना चांदी खरीदी करता है। उसी दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। और वो जो दवाई, जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन्हीं से ही सृष्टि हुआ। तो इनके द्वारा बताया गया मंत्र जो डेली पाठ करता है उसको कोई भी रोग नहीं होता है। जैसे रोग आपको डॉक्टर कोई रोग में पीड़ित है और इलाज करते करते आप थक चुके हैं, तो धन्वंतरी भगवान का दिया हुआ मंत्र आप डेली पाठ करें, मात्र 5 बार पाठ करना है, तो उसमें सारा रोग आपका चला जाएगा। तो हाथ जोड़ लीजिए, ये मंत्र को आप पाठ कर लीजिए। हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। इनके 4 ही हाथ है, हाथ में अमृत कलश है। और ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सब आँख खोले, केवल नाम याद रखे, अच्युत अनंत गोविंद, इतना नाम। और 13वां अवतार मोहिनी अवतार, भगवान सुंदर स्त्री का रूप बनाए थे अमृत बांटने के लिए। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार ये पूर्णिया जिला में हुआ था। पूर्णिया जिला जो है ये हिरण्यकशिपु का राजधानी था। वहाँ पर जो बनमंखी है, जहाँ पर मेही बाबा का जन्मस्थान है, और वही नरसिंह भगवान का खंबा है, जिसकी कथा भागवत की 7वां स्कंद में दिया गया है, समझ गए। और 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां परशुराम, जो 17 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किए थे। और 17 में व्यास जी जो भागवत लेके, वो भी भगवान का अवतार थे। 18 में श्री राम अवतार अयोध्या में हुआ। और 19 में बलराम अवतार, बलराम, 3 ही राम है, परशुराम, राम और बलराम, तीनों भगवान का अवतार है। और 20 में कृष्ण अवतार जो वृंदावन में हुआ। 21 में बुद्ध अवतार जो नेपाल में हुआ। और बाद में बौद्ध धर्म तो चीन, जापान, नागालैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका में भी फैल गया। परंतु भगवान बुद्ध भारत के, और इसी बिहार में इनको बुद्धत्व मिला, गया में। 22वां अवतार कलि के अवतार जो अभी नहीं हुआ है, जो घोर कलयुग आएगा, व्यक्ति सब छोटे छोटे हो जाएंगे, 2-2 हाथ हो जाएंगे और 20 वर्ष में मर जाएंगे। ऐसा घोर कलयुग आएगा, कोई किसका बात नहीं मानेगा और मन इच्छा सब शादी करेंगे, माता पिता का बात नहीं मानेंगे। उसी समय में घोर कलयुग में तो संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण होगा, उसके परिवार में कलि के भगवान का अवतार होगा। बोले श्री कलि के भगवान की जय। 23वां अवतार हंस अवतार और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार। तो ये 24 अवतारी कथा आप लोग सुनेंगे। मैं तो केवल नाम गिना दिया, और ये 24 अवतार की कथा भागवत में है, और इनकी कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। जब जब होई
धर्म की हानि बाढ़े असुर धम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनय अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। करही अनीति जय नहीं बरनी सीधही विप्रधेनु सुरधरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर धम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। इस प्रकार 24 अवतार का मैं नाम केवल गिनाया, इनका कथा भी बाकी है, समझिए। कथा इनकी हम सब काल से सुनेंगे। अब कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा, समझ गए। और आज हम लोग प्रभात फेरी लेकर के मुजमपट्टी को गए थे और मुजमपट्टी वाले कोई चाय पिला करके, कोई शरबत, कोई मिरांडा, कोई स्प्राइट पिला करके स्वागत किया। तो मुजमपट्टी वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें।